हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को आईआईटी जो एमसीए एंट्रेंस करवाती थी उसका मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुका हूं और आज हम लोग बूलियन अलजेब्रा का नीम सेट जो भी एग्जाम होता है उसमें जितने भी आप लोगों के 2008 से लेके 2020 तक आप लोगों के बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। हालांकि मैं इसमें जो बूलियन फंक्शन होता है उसका मैं क्वेश्चन नहीं लिया हूं क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, तो वो जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसका मैं आप लोगों को अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें मैं ओनली वही क्वेश्चन लिया हूं जिनमें आप लोगों का जो बूलियन अलजेब्रा का लॉ और आइडेंटिटी होती है वो लग जाए। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट इन तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि नीम सेट एग्जाम जो होता है उसमें बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे टैकल करना है। उसके साथ साथ यदि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों की जो चांस है वो ज्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन करने की, क्योंकि ज्यादातर देखेंगे तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उसी के लेवल जैसे क्वेश्चन दिए होते हैं, बस थोड़े बहुत आप लोगों को उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नीम सेट के कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ये आप लोगों का नीम सेट 2011 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रूल ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में बोला ये गया है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे बूलियन अलजेब्रा में एक वैलिड रूल नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए को हम लोग देखेंगे तो देखिए दिया हुआ है a+1 = 1। मैं आप लोगों को ये लोग पढ़ाया हूँ कि a+1 में आप लोग ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, तो 1 के इक्वल आता है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट है। अब उसी तरह सेकेंड ऑप्शन बी पे चलते हैं तो ऑप्शन बी में दिया है कि a = a का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट होता है, नहीं होता है। a का डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब जाके इक्वल होता है। तो बी वाला जो है वो क्या है, रॉन्ग है, मींस कि ये वैलिड रूल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब सी और डी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सी हम लोगों का बोल रहा है कि a.a करेंगे तो a आएगा। तो ये बूलियन अलजेब्रा में रूल होता है जो एंड रूल में मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि a.a करेंगे तो ये किसके इक्वल आता है, तो a के इक्वल आता है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ऑप्शन डी भी बताया हूँ और ला में कि a+ आप लोग 0 करेंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट आता है, तो वो a के इक्विवेलेंट आता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसमें सिंपली आप लोगों को एंड ला और आर ला जो मैं आप लोगों को बताया हूं उसका यूज करके आप लोग नीम से 2011 का एक क्वेश्चन जो बूलियन अलजेब्रा के थे उसको आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें बोला है कि नॉट ए वैलिड रूल, मतलब कि बूलियन अलजेब्रा के रूल को वो सेटिस्फाई नहीं करता है। अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन डैट। और ये नीम सेट 2011 का में भी आया हुआ है और नीम सेट 2014 में भी आया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहीं पे आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कंप्यूटर में कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई में दिया हुआ है x डॉट आप लोगों का दिया हुआ है x + y दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये x का डॉट एक बार x के साथ हो जाएगा और x का डॉट किसके साथ हो जाएगा, y के साथ हो जाएगा और दोनों के बीच में प्लस या और ऑपरेशन जो है वो लगेगा। तो ये कुछ हम लोगों का इस प्रकार बनेगा x डॉट x हो जाएगा 1 ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में प्लस के साथ हो जाएगा x डॉट आप लोगों का y हो जाएगा। अब देखिए x डॉट x क्या होता है, ये x होता है, अब प्लस ये आप लोगों का है x डॉट y है। अब यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आप लोगों का y बचेगा। अब देखिए
1 में किसी भी वेरिएबल को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो x और डॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और x डॉट 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी आप लोगों का है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डी में भी x दिया हुआ है और हम लोग क्वेश्चन को सोल्व किए हैं तो उसका भी आंसर कितना आया है, x आया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं 1 बाय 1 प्रॉपर्टी लगाते जा रहा हूं और जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे सिंप्लीफाइड होते जा रहा है। तो आप लोगों को भी अच्छे से जो भी मैं आप लोगों को लॉ और प्रॉपर्टी बताया हूं उनको अच्छे से आप लोगों को लर्न रखनी है, ताकि आप लोग जब भी क्वेश्चन करने जाएं तो उसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का नीम से 2013 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है और ये बोल रहा है कि द बूलियन फंक्शन a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b ये किसके इक्वल होगा, और 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए इसमें भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए एक बार a कॉम्प्लीमेंट के साथ लगेगा प्लस के साथ, और ये डॉट है तो ये डॉट हो जाएगा और किसके साथ, a प्लस b के साथ हो जाएगा। यदि आप लोगों को रूल और लॉ नहीं लगाने आ रहा है तो आप लोग पहले मेरी जो वीडियो मैंने आप लोगों की बेसिक कंसेप्ट और लॉ वाली बनाई है उसको पहले जाके आप लोग देख लीजिए, देन इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। तो चलिए अब इस पे हम लोग लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में बीच में डॉट है तो डॉट के साथ कितना हो जाएगा, a प्लस आप लोगों का ये b हो जाएगा। अब यहाँ से a प्लस a का डॉट कितना होता है, 1 होता है। ये डॉट हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये b हो जाएगा। अब देखिए 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस b ही आ जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो b है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को पूरी की पूरी प्रॉपर मेथड से और जो भी मैं लॉ बताया हूँ उसके अनुसार आप लोगों को क्वेश्चन करना है। अब चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का नीम से 2015 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू दैट एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है कि x प्लस वाई है और इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। अब प्लस आप लोगों के पास ये एक z है और इन सब का होल कॉम्प्लीमेंट है। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक डी मॉर्गन्स लॉ बताया हूं कि डी मॉर्गन्स लॉ में ये जो x प्लस वाई है इसको सिंपली जो x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट है इसको मान लीजिए कि ये एक a नाम का वेरिएबल है तो a प्लस जेड का आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट है तो a प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस पे आप लोगों का डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। जब आप लोग डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे प्लस में तो वो जब स्प्लिट होता है तो वो डॉट में स्प्लिट होता है तो आप लोगों का ये सिंपली क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट और a के स्थान पे इस वैल्यू को रख देंगे तो ये किसका हो जाएगा, x प्लस वाई का ये कॉम्प्लीमेंट है। तो प्रॉपर्टी से खुलेगा तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और डॉट ये किसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये जेड का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो देखिए एक ये डबल आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट है तो डबल जब भी कॉम्प्लीमेंट लगता है तो ये जो भी वैल्यू रहती है उसको दे देता है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस ये y हो जाएगा और इसके साथ डॉट में क्या आया है, z का कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन और हम लोगों ने जो सोल्व करी है वो दोनों मैच आ रहे हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली सिर्फ लॉ लगाती जानी है और बूलियन अलजेब्रा के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। और नीम सेट या जो भी एग्जाम हो उसमें बूलियन अलजेब्रा के हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस सिंपली आप लोगों को रूल्स और लॉ लगाती जानी है और धीरे धीरे सिंपल हो जाते हैं। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का नीम से 2017 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रिक रूल इज करेक्ट।
इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा बुलियन अलजेब्रा का एक रूल है जो करेक्ट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, ये होता है नहीं होता है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब सेकेंड में दिया है a प्लस ए बी इक्वल टू a प्लस बी होता है, नहीं होता है। अभी मैं इसको सोल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए वो a कॉमन करेंगे आप लोग, तो ये 1 प्लस ये b हो जाएगा, और 1 प्लस b मीन्स क्या होता है, 1 होता है। तो a डॉट आप लोगों का 1 हो जाएगा, और यहाँ से a डॉट 1 इक्वल टू a होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे a प्लस b दिया हुआ है, और हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, a आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो b है वो भी क्या है, रॉन्ग है। अब c को चेक करके हम लोग देख लेते हैं। तो c हम लोगों का क्या दिया हुआ है, a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट b इक्वल टू a प्लस b। तो इसमें जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का a प्लस ये a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और डॉट में ये क्या हो जाएगा, a प्लस ये b हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस a का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, और डॉट ये कितना हो जाएगा, a प्लस ये b हो जाएगा, और 1 का डॉट किसी के साथ करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। और ये हम लोग सोल्व किए तो a प्लस b आया है, और a प्लस b क्वेश्चन में भी इक्वल टू करके दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या है, राइट है। अब हम लोग ऑप्शन डी को भी चेक कर ले रहे हैं। तो ऑप्शन डी को हम लोग चेक करेंगे तो ये a और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और डॉट a हो जाएगा, अब प्लस ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, a डॉट यहाँ पे b हो जाएगा। अब ये a डॉट a इक्वल टू a होता है, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a डॉट आप लोगों का b हो जाएगा। a हम लोग कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस आप लोगों का b हो जाएगा, और 1 प्लस b इक्वल टू a हो जाएगा। तो a डॉट यहाँ पे 1 हो गया, और a डॉट 1 इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो a आया है, बट यहाँ पे क्या दिया है, b दिया है, तो ये भी हम लोगों का रॉन्ग है। तो ऑप्शन a, ऑप्शन b, ऑप्शन डी तीनों रॉन्ग है, और ऑप्शन जो सी है वो हम लोगों का करेक्ट रूल है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ये भी देखिए क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का नीम से 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच टर्म इज रिडेंडेंट इन द एक्सप्रेशन ab प्लस a का कॉम्प्लीमेंट c प्लस bc। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लूं, ab दिया हुआ है, अब प्लस a का कॉम्प्लीमेंट c दिया हुआ है, अब प्लस bc दिया हुआ है। अब देखिए bc यहाँ पे दिया हुआ है, तो डॉट हम लोग 1 करें तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये bc सिंपली हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये ab हो गया, प्लस ये a का कॉम्प्लीमेंट c हो गया, प्लस ये आप लोगों का bc हो गया। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि a जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। अब देखिए a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट मैं क्यों लिखा हूं ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। तो a डॉट a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप लोग इसको सॉरी ये एक सेकेंड यहाँ पे a डॉट नहीं रहता है, यहाँ पे ये आप लोगों का प्लस रहता है, मेरे से मिस्टेक हो गई है। प्लस a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा, इसके इक्वल टू 1 होता है। तो अब देखिए ये ab हो गया, अब प्लस ये a का कॉम्प्लीमेंट c हो गया, प्लस अब देखिए ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे तो a एक बार इसके साथ आ जाएगा, और ये a कॉम्प्लीमेंट एक बार इसके साथ आ जाएगा। तो ये कुछ हम लोगों का ऐसा बनेगा, abc बनेगा, अब प्लस ये a का कॉम्प्लीमेंट ये bc बनेगा। अब यहाँ से ab वाले टर्म को और abc वाले टर्म को कॉमन करेंगे, इसमें से ab, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। अब इसमें से a डैश a कॉम्प्लीमेंट c और a कॉम्प्लीमेंट c कॉमन करेंगे, यहाँ से a कॉम्प्लीमेंट c करेंगे कॉमन, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अब 1 प्लस c इक्वल टू 1 होता है, तो ab डॉट 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से a कॉम्प्लीमेंट c और डॉट a 1 प्लस b भी 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। अब इसको 1 का डॉट करेंगे तो सेम ही संख्या रहती है, तो ab हो जाएगा।
अब प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट ये सी हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग जो सोल्व किए हैं और जो ऑप्शन डी है वो दोनों मैच आ रहा है, तो ऑप्शन डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि मैं धीरे धीरे आप लोगों का जो लो है सिर्फ लो धीरे धीरे लगाते जा रहा हूं और अपने आप जो है वो क्वेश्चन मिनिमाइज होते चला जा रहा है। तो आप लोगों को भी क्वेश्चन आप लोगों को पूरी की पूरी लो याद रखने के बाद धीरे धीरे आप लोगों को लो लगाती जानी है और क्वेश्चन जो है वो अपने आप मिनिमाइज होता चला जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट वाले पे हम लोग मूव करते हैं। तो ये देखिए जो क्वेश्चन है ये नीम से 2020 का क्वेश्चन है जो अभी प्रेजेंट में आप लोगों का एग्जाम हुआ है। अब आप लोगों का 2021 का एग्जाम होगा, तो इससे पहले मैं आप लोगों को 2020 के क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूं। अब इसमें बोला है कि एज्यूम एक्स का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट निगेशन ऑफ एक्स द बुलियन फंक्शन एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई इज इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट ये वाई दिया हुआ है। अब आप लोग देखेंगे तो इसमें से और इसमें से x का कॉम्प्लीमेंट हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग x का कॉम्प्लीमेंट कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y का कॉम्प्लीमेंट, अब प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा y आ जाएगा और ये क्या है प्लस x और y है तो इसको हम वैसे ही लिख दिए। अब ये देखिए y प्लस y का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और 1 का x कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट करेंगे तो x कॉम्प्लीमेंट ही हो जाएगा। अब प्लस ये आप लोगों का एक्स वाई हो जाएगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x का कॉम्प्लीमेंट प्लस x हो जाएगा यहाँ पे और सेकेंड में क्या हो जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट अब प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा और x का कॉम्प्लीमेंट प्लस x कितना होता है ये 1 होता है और इसका डॉट किसके साथ हो जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट अब प्लस y के साथ हो जाएगा। तो आप लोगों का कितना आंसर आ जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट अब प्लस y जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि x का कॉम्प्लीमेंट प्लस y जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो नीम से 2020 का क्वेश्चन था उसको हम लोग 4 या 5 स्टेप में करके सॉल्व कर दिए हैं। मैं ये आप लोगों को बताने के लिए 4 या 5 स्टेप में कर रहा हूँ। यदि हमको क्वेश्चन को करना रहता तो मैं 2 या 3 स्टेप में शॉर्टकट मेथड से करता, बट मैं आप लोगों को धीरे धीरे पूरी की पूरी मेथड से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे को देखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी निम से 2020 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला है द इक्विवेलेंट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट y विथ बुलियन थ्योरम इज। अब इसको हमको सोल्व करनी है और सोल्व करने के बाद बतानी है कि ये किसके इक्वल आ रहा है। तो देखिए इसमें भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो x है एक बार इसके साथ लगेगा और बीच में यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पर भी डॉट हो जाएगा और क्या हो जाएगा x प्लस ये y हो जाएगा। अब देखिए x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पे डॉट क्या हो जाएगा x प्लस ये y हो जाएगा। अब 1 का डॉट करेंगे तो ये सेम हो जाएगा x प्लस y। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो देखेंगे और हम लोगों का जो आंसर है वो दोनों मैच आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो बी है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी आप लोगों का नीम से 2020 का क्वेश्चन था और मैं आप लोगों को शॉर्ट मेथड से और कम टाइम में करवा दे चुका हूं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो नीम सेट एग्जाम होता है उसमें जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आसान आते हैं। बस आप लोगों को मेरी प्रॉपर जितने भी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं वो पूरे के पूरे देखने हैं और पूरे के पूरे देखने के बाद मैं जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं वो भी आप लोग उतने देख लें, तो उतने में आप लोगों का जो भी कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है वो टोटल के टोटल बन जाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो नीम सेट एग्जाम में आते हैं और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को उनका कंसेप्ट भी बताता हूं और कंसेप्ट बताने के साथ साथ मैं उसका प्रैक्टिस सेशन करवाता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को एमसीए एंट्रेंस के क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप लोगों को
आइडिया मिल जाए कि जो नीम सेट एग्जाम है उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, तो आप लोगों को पूरा का पूरा एक आइडिया मिल जाता है और आप लोगों को एग्जाम देने में भी आसानी होती है। तो आप लोग रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो करिए, और आप लोगों में से कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को मैथ के भी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं, और रीजनिंग और जो भी इंग्लिश का सेशन होता है वो भी मैं करवाने वाला हूं। तो आप लोगों को इस चैनल पे पूरी की पूरी हर चीज मिलने वाली है, आप लोगों को इधर उधर कहीं पर भी भटकना नहीं है। और ये चैनल आप लोगों को शुरू से लेके लास्ट इन तक फ्री में ही मिलता रहेगा, और बाद में यदि इसकी कोई कॉस्ट होती है तो फिर आगे देखा जाएगा। बट अभी जो है ये आप लोगों को चैनल फ्री में ये सब कुछ प्रोवाइड कराएगा, आप लोगों को कुछ भी चार्ज नहीं देने हैं। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट।